कहते हैं जब आधी रात को कुत्ते रोने लगें तो समझ जाना आसपास कहीं बुरी शक्तियां हैं। क्या ऐसा सचमुच होता है? यह तो कोई ऐसा व्यक्ति ही बता सकता है जिसके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो। आप देख रहे हैं जूली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का यह अनुभव हमें भेजा है हमारे एक दोस्त लोकेश तिवारी जी ने। तो सबसे पहले आज का यह अनुभव उनका उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी को तो पूरा देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी कहानियाँ सुनाने में आनंद मिलता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलो बढ़ते हैं लोकेश तिवारी जी की आज की इस कहानी की ओर। उस रात में अपने सभी काम पूरे करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा था। उस रात में अकेला ही ट्रक ड्राइव कर रहा था। दरअसल मेरे साथ आया दूसरा व्यक्ति कुछ काम के लिए कोटा में ही रुक गया। काम ना होने की वजह से वह अपने जीजा जी के वहां कोटा में ही कुछ दिन के लिए ठहर गया। वैसे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके रहते समय बहुत ही अच्छा निकलता था क्योंकि हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते हुए और एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते हुए निकल जाते थे। लेकिन उसके बाद अब ये सब बोरिंग लग रहा था। वैसे तो मैंने मन बटाने के लिए एफएम रेडियो चला रखा था, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था, फिर अचानक ही मेरी ट्रक एक सुनसान जगह पर रुक गई। मैंने दोबारा से ट्रक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने जैसे ही ट्रक से नीचे उतरने के लिए ट्रक का दरवाजा खोला तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि बाहर मेरे ट्रक के पीछे ही एक आदमी खड़ा था। हालांकि पहली बार मैं उसे देखकर डर तो गया ही था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। और तभी मैंने उससे पूछा कि क्या है भाई साहब, कौन हो आप और ऐसे इस सुनसान रास्ते में ऐसे कैसे खड़े हो? जिस पर वह बोला कि भाई मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। मुझे बस कुछ दूरी पर ही जाना है, क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो? इस पर मैंने उसे जवाब दिया कि भाई छोड़ तो देता, मगर मेरी ट्रक अभी खराब हो गई है। लगता है मुझे भी अब तुम्हारे साथ साथ लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। मैंने उसे अभी इतना कहा ही था कि वह अचानक से बोल पड़ा कि तुम्हारे ट्रक का इंजन तो अभी भी चालू है। और जैसे ही मैंने ट्रक की ओर ध्यान दिया तो ट्रक का इंजन सचमुच ही चालू था। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले ही यह बंद था और चालू करने पर भी चालू नहीं हो रहा था, फिर अचानक से ऐसे कैसे स्टार्ट हो गया। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि वो आदमी अचानक से मुझसे पहले ही ट्रक में बैठ गया। मैं अब उसे ट्रक से नीचे भी नहीं उतार सकता था, लिहाजन मैं वहां से ट्रक लेकर निकल गया। मैं अभी कुछ दूरी पर चला ही था और अचानक से उसी तरह मेरी ट्रक दोबारा से बंद हो गई, मगर कुछ देर बाद वो अपने आप ही दोबारा से स्टार्ट भी हो गई। और इसी तरह से आगे भी मेरी ट्रक 3-4 बार बंद हो गई। ट्रक के अंदर कोई कमी न होने पर उसे इस तरह से बार बार बंद होने पर मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गया था। लेकिन रात का वक्त होने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मेरे साथ बैठे उस आदमी ने एक जगह ट्रक रोकने को कहा। उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी बस्ती या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, और ना ही वहां से कोई दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा था जो किसी दूसरी बस्ती की या गांव की तरफ जा रहा हो। जिस पर उस बारे में मैंने उससे कहा भी, भाई साहब आप यहाँ इस तरह कहाँ जाओगे? यहाँ तो कहीं आसपास कोई गांव बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी वह इंसान ट्रक से उतरते हुए बोला, आप
आओ हमारे साथ और खुद ही अपनी आंखों से देख लो। जिस पर मैं उससे हंसते हुए बोला, अरे नहीं, फिर कभी। मैंने उससे अभी इतना कहा ही था कि अचानक से ट्रक के पीछे से एक एक करके बहुत सारे लोग ट्रक के सामने आने लगे, जिसे देखने के बाद मेरी सांसें एकदम से रुक गई और धड़कनें भी तेज होने लगी। दरअसल वह लोग सभी बुरी तरह से घायल थे। किसी का सर फटा था तो किसी का एक पैर नहीं था, तो किसी की मांसपेशियां बाहर की ओर लटकी हुई थी, मानो किसी बड़े ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया हो। इतना सब देखने के बाद मैं वहां से ट्रक निकालने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने पाया मेरी ट्रक का इंजन दोबारा से बंद हो गया है। पहले इस तरह बंद होने पर वह एक दो बार में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हो रहा था और वो सारे के सारे ट्रक के सामने अभी भी खड़े हुए थे और बस मुझे ही घूरे जा रहे थे। उन्हें इस तरह घूरता देख मेरे पसीने छूट रहे थे और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हुए। अभी यह मुसीबत टली नहीं कि तभी वह सारे के सारे मुझसे बोलने लगे कि ए चलो हमारे साथ। लेकिन मैंने इस पर उनकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए ट्रक की स्टीयरिंग को बहुत कैड़ा पकड़ लिया और यह भी ठान लिया कि नीचे तो किसी भी हालत में नहीं उतरूंगा। लेकिन तभी उनमें से एक ने मेरी ओर ट्रक के बाहर से ही अपना हाथ बढ़ाया और वहीं से मुझे ट्रक से खींचकर नीचे की ओर गिरा दिया। मैं वहीं पर चीखता रहा कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मगर वो सभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर की ओर ले जाने लगे और साथ ही जोरों जोरों से सारे हंस रहे थे। वो सभी के सभी मुझे घसीटते हुए वहां पास ही के एक गंदे नाले के पास ले गए। वह बहुत ही बड़ा था और साथ ही गंदा भी। उस नाले से किसी के सड़ने जैसी गंध भी आ रही थी कि मानो किसी की डेड बॉडी को लाकर इसमें फेंक रखा हो। और जैसे ही उन्होंने मेरा सर पकड़कर उस नाले के पास ले गए तो मुझे उसके अंदर मरे हुए इंसानों के कंकाल भी देखने को मिले। मैं अभी भी बहुत जोरों से चिल्लाए ही जा रहा था। फिर वो लोग सारे के सारे चिल्लाते हुए बोले, तुम लोगों की वजह से ही हमारी यह हालत हुई है। तुम लोग मारने के बाद वहां से फरार तो हो जाते हो, मगर तुम्हें पता है उसके बाद हमारे साथ क्या होता है? किसी कचरे की तरह हमारी लाश को ऐसे ही गंदी नालियों में फेंक दिया जाता है, बिना ये सोचे समझे कि हमें इस तरह फेंकने से हमारी आत्माएं इसी जगह पर भटकती रहेंगी। और तुम ट्रक वाले हमारे परिवार वालों के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे बाद उनका क्या होगा। और वो हमसे बस यह आस लगाए बैठे होते हैं कि कभी न कभी हमारे बच्चे घर वापस जरूर लौटेंगे, क्योंकि हमारी लाश उन तक कभी नहीं पहुंच पाती और इन गंदी नालियों में ही सड़ जाती है। ये बोलकर उन सभी ने मिलकर मुझे उस नाले में फेंक दिया और सभी के सभी वहां से अचानक से गायब हो गए। मैं किसी तरह उस गंदे नाले से बाहर निकला और भागता हुआ अपने ट्रक में आकर बैठ गया और किसी तरह अपने घर पर जिंदा पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद मैंने अपने एक गांव के साधु को इस बारे में बताया तो उसने मुझे कहा कि उन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा था, तुम्हारी किस्मत अच्छी होने के साथ उन्हें तुम्हें बस एक सबक सिखाया था जिसके चलते तुम सभी को इस बारे में बता सको। और इसके बाद मैं काफ़ी अरसे से बीमार रहा, मगर मैंने फिर भी बाकी के ट्रक वालों को बताया कि ट्रक को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से चलाना चाहिए और वो लोग ट्रक चलाते वक्त ज़्यादा तेज ना चलाने के साथ संयम भी बरतें। अगर फिर भी किसी कारणवश गलती हो जाती है तो कोशिश करें उस गलती को वहीं पर रोककर सुधारने की, ना कि कोई दुर्घटना होने पर वहां से भागें। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।